सरिता मणि। आज जो मैं समाज शास्त्र के अंतर्गत पढ़ाने वाली हूँ वो क्या है, सामाजिक परिवर्तन पर्यावरण से क्या है, यानी सामाजिक जो परिवर्तन होता है, समाज में जो चेंज होता है उसमें परिवार का क्या, पर्यावरण की क्या भूमिका होती है उसकी चर्चा करें। ये हमारा उपशास्त्रीय प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्या है, पर्यावरण निश्चित रूप से सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है। क्या है, पर्यावरण जो है सामाजिक परिवर्तन को बहुत तरह से प्रभावित करता है, यानी निश्चित तरह से प्रभावित करता है। कैसे, वास्तव में प्राणी अतिरिक्त जो कुछ उसके चारों, यानी एक मनुष्य के चारों तरफ जो उसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें वो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। क्या है, पर्यावरण चारों तरफ जो है उसका पर्यावरण होता है, यानी मनुष्य के चारों तरफ जो है उसके अतिरिक्त जो उसके चारों तरफ है, क्या उसके चारों तरफ उसका पर्यावरण करता है, यानी उसका पर्यावरण वह उसका पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वह उसका पर्यावरण। वास्तव में प्राणी के अतिरिक्त जो कुछ उसके चारों तरफ है वह उसका पर्यावरण। वास्तव में प्राणी के चारों तरफ, उसके चारों तरफ जो है वो उसका पर्यावरण कहलाता है। क्लियर है। अब क्या है, रॉस क्या कहते हैं, रॉस समाजशास्त्री, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कोई भी बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करते वो पर्यावरण कहलाते हैं। उन्होंने क्या, रॉस ने क्या जो भी बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, जो मनुष्य जो वातावरण रहता है उसको पर्यावरण जो प्रभावित करता है उसके अतिरिक्त, यानी उसके अतिरिक्त क्या कहा है, कोई बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, यानी कोई बाहरी शक्ति जो उन्हें प्रभावित करती है वह पर्यावरण कहलाते हैं। किनका कहना है, रॉस का कहना है क्या, कोई भी बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है पर्यावरण कहलाती है। किसका कहना है, रॉस का कहना है। ठीक है, उसका क्या है, पर्यावरण तथा प्राणी एक दूसरे से संबंधित। क्या है, पर्यावरण और प्राणी यानी मनुष्य और हमारा जो पर्यावरण है एक दूसरे संबंधित होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, विशेष परिस्थिति में दशाओं में समाज विकास होता है, यानी मान लीजिए कहीं देख लीजिएगा, विशेष क्या कहा है, विशेष परिस्थिति दशाओं में समाज का विकास होता है। मान लीजिए सिंधु घाटी की सभ्यता वो सोचते पर्यावरण की स्थिति देखकर, अनुकूल देखकर वहाँ उनकी स्थापना, वहाँ चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता जो प्रफुल्ल वहाँ बड़ी विकसित की, वो हुआ पर्यावरण की परिस्थिति देख के। क्या है, पर्यावरण की परिस्थिति दशाओं में समाज का विकास हो, यानी पर्यावरण की स्थिति जो उसकी दशा जो होती है उस दिशा में समाज का विकास होता है। ठीक है, मैकाइवर और तथा पेज के अनुसार पर्यावरण जीवन के प्रारंभ से यहाँ तक उत्पन्न कोशिकाओं में उपस्थित है। क्या है, पर्यावरण जीवन के आरंभ में, यानी कोई भी जीवन जो होता है उसके आरंभ, यानी जो जीवन हो जो लेता है कोई व्यक्ति पृथ्वी पर आता है, जब जीवित जो आता है तो क्या उसके आरंभ से, यानी जब वो आरंभ करता है उसके आरंभ से यहाँ तक उत्पन्न कोशिकाओं, यानी वो जिससे उत्पन्न हो रहा है उन कोशिकाओं में भी उपस्थित रहा। ये किनका कहना है, मैकाइवर पेज का कहना है कि पर्यावरण जो है जीवित व्यक्ति के आरंभ से या एवं उसके उत्पन्न जो उत्पन्न करती है कोशिका उसमें भी वह अवस्थित रहता है, यानी उपस्थित रहता है। किसका कहना है, मैकाइवर और पेज का कहना है। क्या, जीवन तथा पर्यावरण एक दूसरे के पृथक नहीं किया जा सकता। जीवन तथा पर्यावरण को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता, यानी जो जीवन जो होता है तथा पर्यावरण को एक दूसरे से हम पृथक नहीं कर सकते। ठीक है, मैकाइवर तथा पेज के शब्दों में जीवन तथा पर्यावरण वास्तव में परस्पर संबंधी। मैकाइवर पेज क्या कहते हैं, जीवन तथा पर्यावरण एक दूसरे से क्या कहते हैं, वास्तव में एक दूसरे परस्पर संबंधित, यानी एक ही सिक्का के दो पहलू है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मानव जीवन जहाँ एक और पर्यावरण से प्रभावित होता है वहाँ दूसरी ओर पर्यावरण को प्रभावित करता है। मानव जीवन, मनुष्य जिस तरह से पर्यावरण से प्रभावित होता है, पर्यावरण से कुछ सीखने के लिए मिलता है, पर्यावरण में ढलता रहता है, तो क्या होता है, पर्यावरण बहुत कुछ वो पर्यावरण से सीखता है और बहुत कुछ वो पर्यावरण को सिखाता है। क्या है, मानव जो जहाँ एक और पर्यावरण को प्रभावित कर, यानी प्रभावित, क्या कहा यहाँ पे, प्रभावित करना। यानी देखिएगा जब व्यक्ति जो होता है जो जन्म लेता है तो पर्यावरण आता है, तो अपने क्रियाकलापों से या व्यक्तिगत कारणों से या अपने जो जीवन की जो परिचालन होता है जो चलता है व्यवहार करता है उस अनुसार वो क्या करता है, पर्यावरण को प्रभावित करता है, और उसको चाहे वो गलत सेंस में हो चाहे अच्छे सेंस में, वो पर्यावरण को प्रभावित करता है। वहाँ दूसरी ओर पर्यावरण से प्रभावित, यानी एक तरफ तो वो पर्यावरण को प्रभावित करता है और दूसरी तरफ वो पर्यावरण से प्रभावित भी होता है। ठीक है, मैकाइवर एंड पेज के अनुसार
मनुष्य स्वयं के पर्यावरण को बनाता है। मनुष्य पेज क्या कहता है, मनुष्य जो है स्वयं को, अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। ठीक है, बनाता है। सामाजिक पर्यावरण मनुष्य के मूल्यों तथा विचारों को निश्चित करता है। कहता है सामाजिक पर्यावरण मनुष्य के मूल्यों तथा विचारों को निश्चित करता है। यानी पर्यावरण जो है मनुष्य के मूल्य और तथा विचारों को निश्चित करता है। अनुकूल पर्यावरण में सामाजिक परिवर्तन की गति तीव्र। कहते हैं अनुकूल, यानी अगर कोई व्यक्ति अगर अनुकूल वातावरण मिले, अनुकूल माहौल मिले, चाहे समाज को चाहे व्यक्ति को, तो क्या होता है वो विकसित होगा। और क्या होता है वो समाज परिवर्तन होगा और गति तीव्र होगी। यानी अनुकूल परिस्थिति मिलेगी पर्यावरण, तो क्या होगा सामाजिक जो गति होगी, सामाजिक जो परिवर्तन होगा तीव्र गति से परिवर्तन होगा। ठीक है, जबकि प्रतिकूल वातावरण सामाजिक गति मान लीजिए अगर वो पर्यावरण उसके प्रतिकूल ना हो, उस समाज के प्रतिकूल न हो, व्यक्ति के प्रतिकूल ना हो, तो समाज जो परिवर्तन वो मंद गति से होगा। ठीक है, अब क्या है, मनुष्य एक सामाजिक व्यवहार किसी न किसी रूप में भौगोलिक पर्यावरण को प्रभावित होता है। क्या है, मनुष्य का सामाजिक व्यवहार, यानी मनुष्य जो समाज में रहता है उसका जो सामाजिक समाज के प्रति जो व्यवहार होता है किसी न किसी रूप में भौगोलिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। ठीक है, जो समाज भौगोलिक रूप से एकाकी क्षेत्रों में बसे होते हैं उनमें एक दूसरे समाजों की अपेक्षा कम सामाजिक अंतर्क्रिया पाई जाती है। यानी क्या कहा गया है कि जो समाज भौगोलिक रूप से एकाकी क्षेत्रों में बसे होते हैं, यानी एकाकी क्षेत्रों में बसे होते हैं, उनमें दूसरे समाजों की अपेक्षा कम सामाजिक अंतर्क्रिया बढ़ती है। यानी भौगोलिक क्षेत्र रूप में एकाकी, यानी ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें एकाकी क्षेत्र में वो रहते हो, तो वो दूसरे समाज जो प्रक्रिया उससे अंतर्क्रिया नहीं कर पाते, अंतर्क्रिया नहीं पाई जाती। ओडम का मत है कि मनुष्य पृथ्वी की संतान है, उसे पृथक नहीं किया जाता। क्या कहा, मनुष्य, ओडम ने क्या कहते हैं, मनुष्य पृथ्वी की संतान है, उसे पृथक नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़, चक्रवात, समुद्री जवार तथा सूखा आदि समाज में तेजी से परिवर्तन के लिए उत्तरदायी। ओडम का कहना क्या था कि मनुष्य पृथ्वी की संतान, कि मनुष्य जो है वो पृथ्वी की संतान है। जैसे प्राकृतिक प्रकोप जैसे प्राकृतिक जो होता है उनको ओडम कहते हैं कि मनुष्य जो है प्रकृति की संतान है, उसको हम पृथक नहीं कर सकते, पर्यावरण को मनुष्य से पृथक नहीं कर सकते। प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़, चक्रवात, समुद्री झंझावात तथा सूखा आदि समाज में तेजी से परिवर्तन के लिए उत्तरदायी। यानी समाज में जो परिवर्तन होता है, समाज में जो तेजी से कौन कौन कारण हो सकते हैं, जैसे बाढ़ हुआ, चक्रवात हुआ, समुद्री तूफान हुआ, सूखा आदि जो भी आता है समाज में तीव्र गति से परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस वीडियो में आपको मैंने बताया कि सामाजिक परिवर्तन के लिए पर्यावरण किस तरह से कारण बनता है, उसकी चर्चा की, उसके बारे में विस्तार रूप से बताया गया आपको। ठीक है, इस वीडियो में इतना है। आगे वाले वीडियो में किसी नए टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगी। धन्यवाद।